अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से भी होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे। ट्रेडर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपनी स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे तरीके के साथ, और आई होप उसकी समझ भी आपको बहुत अच्छी तरह से आई होगी। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर इस पर काम भी किया और अच्छे टिप्स अर्न किए। अगर मैं अपनी बात करूं तो अली बैंक्स की व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर टोटल 11 ट्रेड्स शेयर हुई थी पिछले वीक 5 डेज़ के अंदर 11 सेटअप शेयर किए गए थे, जिसमें से टोटल 9 ने टेक प्रॉफिट हिट किया और 2 ने स्टॉप लॉस हिट किया, और ये बहुत ज़्यादा शानदार रिज़ल्ट थे। तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। ट्रेडर्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉट साइज़ को, कि लॉट साइज़ कैसे रखनी चाहिए, कितनी रखनी चाहिए, और इसके साथ साथ इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और हर ट्रेड पर कितना रिस्क लेना चाहिए। इन तमाम बातों को हम डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, मगर छोटे से एक डिस्क्लेमर के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अली बैंक्स यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का मुकम्मल नॉलेज और साथ साथ हर न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ट्रेड्स भी करवाई जा रही हैं। और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी बिल्कुल फ्री है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो अभी बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी ट्रेडर्स, आ गए हैं हम अपने चार्ट के ऊपर, और यहाँ पर आपको कुछ लास्ट वीक की हिस्ट्री नज़र आ रही होगी। इसको आपने टोटली इग्नोर करना है, और इसको मैं थोड़ा सा हिडन भी कर दूँ ताकि हम बेहतर तरीके से समझ सकें। जी ट्रेडर्स, अब सबसे पहला जो पॉइंट हमारा डिस्कस करने वाला है वो ये है कि लॉट साइज़ कितनी रखनी चाहिए, पर ट्रेड के ऊपर हमें कितना स्टॉप लॉस बर्दाश्त करना चाहिए। ट्रेडर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपका एक्सपीरियंस 1.5 ईयर या इससे कम है तो आप कभी भी अपने अकाउंट का 1% से ज़्यादा रिस्क एक ट्रेड पर नहीं लेंगे। आप जब भी ट्रेड करेंगे उस ट्रेड पर आपका मैक्सिमम मैक्सिमम लॉस 1% होना चाहिए आपके अकाउंट की इक्विटी का। इससे ज़्यादा आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे। और हाँ, अगर आपका एक्सपीरियंस फॉर एग्जांपल 2 इयर्स एंड अबव है किसी एक स्ट्रेटजी पर, ये भी बात याद रखनी है कि आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस बाउंस टू बाउंस नहीं होना चाहिए कि आप एक स्ट्रेटजी पर काम करें फिर दूसरी पर बाउंस हो जाएं, फिर तीसरी पर, फिर चौथी पर, ऐसे नहीं। अगर आपने साल डेढ़ एक स्ट्रेटजी पर लगाया है तो उस स्ट्रेटजी के अंदर आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम मैक्सिमम 1% ऑफ योर इक्विटी होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप लॉस बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर आपका एक्सपीरियंस आप समझते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रिप आ गई है, आपने बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग भी कर ली है, तो फिर आप अपने अकाउंट का 2% एक ट्रेड पर कर सकते हैं। मगर ये मैं आपको हरगिज़ भी रिकमेंड नहीं करूँगा एज अ न्यूबी, एज अ यंग ट्रेडर। अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा है कि आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने एक ही स्ट्रेटजी पर काम किया है और मैंने 2 एंड अबव 2 साल 3 साल इस स्ट्रेटजी पर काम किया है और मैं इसके बारे में मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंट हूँ, तो फिर आपको इस स्ट्रेटजी के ऊपर जब भी सेटअप मिले तो आप 2% ऑफ द इक्विटी ले सकते हैं। बट अगेन मैं रिपीट करता जाऊं कि वो लोग जिनको 1.5 ईयर या उससे कम अरसा या 2 साल या उससे कम अरसा, इतने में आपको हरगिज़ भी 2% इक्विटी का रिस्क नहीं लेना है। इसके साथ हम चलते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाला है ट्रेडर्स, वो ये है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम फंडेड अकाउंट्स ट्रेड कर रहे होते हैं। अब फंडेड अकाउंट्स की अगर आपको कंडीशंस का पता हो तो फंडेड अकाउंट हमें 12% ड्रा डाउन की लिमिट देते हैं। ये डेली ड्रा डाउन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं ओवरऑल ड्रा डाउन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और मैं ये समझता हूँ ट्रेडर्स कि कोई भी आपकी स्ट्रेटजी हो 1:2 के साथ, अगर आपकी स्ट्रेटजी का 50% भी विन रेशियो है तो तब भी आप ओवरऑल ड्रा डाउन को नहीं पहुँच सकते।
और अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट के अंदर बताया कि 11 ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुई थी लास्ट वीक के अंदर, जिसमें से 9 ने टेक प्रॉफिट हिट किया। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप 1% रिस्क लेकर हर ट्रेड पर चलें तो आपका अकाउंट वॉश हो जाए या आपकी ओवरऑल ड्रा डाउन लिमिट वो जो है हिट हो जाए। और अगर हम बात करें जो लोग अपने रियल अकाउंट्स पर ट्रेड करते हैं, तो उनको तो मैं गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूँ कि आप बेशक अपने अकाउंट का 1% एक ट्रेड पर रिस्क लें और लेने के बाद आप कंजिक्यूटिव 100 ट्रेड्स स्टॉप लॉस करवाएं। कि कोई भी स्ट्रेटजी अगर आप आंखें बंद कर कर भी बाय सेल लें तो फिर भी आपका दरमियान में कहीं ना कहीं टेक प्रॉफिट होगा। मगर मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आप लगातार लगातार मार्केट में 100 स्टॉप लॉस करवाएं, आपका अकाउंट फिर भी वाश नहीं होगा। मगर मैं यकीन के लिए कह रहा हूँ वो लोग जो रियल अकाउंट्स के अंदर ट्रेड्स कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे साथ जो है एग्री नहीं कर रहे होंगे। मगर मैं फिर भी आपको ये कह रहा हूँ कि आप कैलकुलेशंस करें और देखें कि क्या आप 1% रिस्क अगर पर ट्रेड पर लें और इसी तरह से इसी रूटीन के मुताबिक आप 100 स्टॉप लॉस कॉन्टीन्यूसली हिट करवाएं तो क्या फिर भी आपका अकाउंट वाश होता है। ये मैंने लिख के भी यहाँ दे दिया है कि अगर आप 1% लूज़ करते हैं वन ट्रेड पर तो आप 100 ट्रेड्स के बाद भी स्टॉप लॉस 100 करवाने के बाद भी अपना अकाउंट जो है वो लूज़ नहीं करेंगे। देयर विल बी समथिंग लेफ्ट। तो यहाँ तक हमने सीख लिया कि 1% हमने इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। और जब ये रिस्क लेंगे तो आपको मैंने बताया कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपका अकाउंट वाश हो जाए। जब भी आप देखेंगे कि आपका अकाउंट वाश हुआ है तो आप ज़रूर, आपकी स्ट्रेटजी कोई भी हो सकती है ट्रेडर्स, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मेरी स्ट्रेटजी पर काम करें, हाँ आपको चांस देना चाहिए ज़रूर। तो अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर काम करें, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है, मुझे आपसे कोई भी किसी किस्म का लालच नहीं है। तो अब स्ट्रेटजी आपकी कोई भी हो सकती है, मगर जो कुछ रूल बेसिक हैं फॉरेक्स मार्केट के, उनको वायोलेट कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हो। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ट्रेड्स को फाइंड करना है। इसके अंदर हम थोड़ा सा दो सिनेरियोज रख लेते हैं क्योंकि मैं फंडेड अकाउंट्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एक जो हमारा अकाउंट साइज़ है वो हम कंसिडर करते हैं कि 5000 है और दूसरा जो है वो 10,000 का अकाउंट है। तो इन पर हम देखते हैं कि कितना हम स्टॉप लॉस कैसे फाइंड करेंगे कि 1% रिस्क के साथ कितने पिप्स पर कितनी लॉट साइज़ हमें रखनी चाहिए। अब यहाँ पर ट्रेडर्स हम दो सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे, 5000 वाले को और 10,000 वाले को, कि हम इसका लॉट साइज़ कैसे फाइंड करेंगे। ट्रेडर्स जो सबसे पहला स्टेप है किसी भी अकाउंट साइज़ के अंदर हमारी लॉट साइज़ फाइंड करने का, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप इस अकाउंट साइज़ की इक्विटी का 1% कितना है। 1% कितना है, इससे मुराद ये है कि 5000 जो है इसका 1% $50 हो गया। सेम वे अगर हम 10,000 के अकाउंट को डिस्कस करें तो इसका 1% जो है वो $100 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें 1% का तो पता चल गया कि $50 एंड सेकंड सिनेरियो के अंदर $100। अब पहले केस को देखते हैं कि अगर यहाँ पर हमारा $50 है तो अब इसके नेक्स्ट जो है दूसरा पॉइंट हमें फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा अकाउंट का 1% कितना है। अब जैसे 5000 की मैं मिसाल दूँ तो इसके अंदर 1% कितना है, टोटल $50। अब दूसरी जो चीज़ हमारे पास हमें पता होनी चाहिए लॉट साइज़ फाइंड करने के लिए, वो ये है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है या आपका कोई भी एक मेथड है या कोई भी सेटअप है उसके मुताबिक आपका स्टॉप लॉस पिप्स में कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस सिनेरियो के अंदर मैं कंसीडर करता हूँ कि अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो फिर आपका हो सकता है कि 25 पिप स्टॉप लॉस हो। और अगर 25 पिप एसएल है और आप दो मिनी लॉट्स इस्तेमाल करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो आपका $50 बन जाएगा। अब अगर आपको ये नहीं पता कि कितने लॉट्स पर कितने डॉलर्स हमें प्रॉफिट और लॉस में चल रहे होते हैं तो इस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा,
यहाँ पर आपको राइट साइड पर नज़र भी आ रहा होगा, आप उसको लाजमी देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 25 जो मिनी लॉट होती है, मिनी लॉट के अंदर जितने पिप्स एक्चुअल मार्केट मूव करती है उतने डॉलर्स ही हमें प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में डिडक्ट या ऐड हो रहे होते हैं। तो हम 25 पिप की अगर मिसाल लें तो हमें 2 मिनट लॉट्स इस्तेमाल करनी चाहिए कि हमारे एक स्टॉप लॉस होने पर 1% अकाउंट का ब्लीड हो जाए। अब हम चलते हैं दूसरे सिनेरियो के अंदर और यहाँ पर जाकर देखते हैं कि हमारा 1% कितना है। 1% यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन वही हैं कि सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि 1% कितनी इक्विटी के है। अब 1% जो है यहाँ पर हमारा वो बनता है $100। $100 के बाद आपको दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो पिप्स के अंदर कितना है। जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंसीडर करते हैं एज अ डे ट्रेडर या एक स्विंग ट्रेडर, तो यहाँ पर आपका मे बी स्टॉप लॉस हो सकता है 100 पिप्स का। तो अगर आप 100 पिप्स रखते हैं तो इसके हिसाब से हम फाइंड करते हैं कि हमारा लॉट साइज़ कितना रहना चाहिए। अब यहाँ इस सिनेरियो के अंदर भी अगर हम देखें तो हमारे पास 100 पिप्स है। अगेन वही बात आती है कि आपको पता होना चाहिए इस बात का कि 1 मिनी लॉट के ऊपर जो आपकी ट्रेड चल रही होती है उसके अंदर जितने पिप्स मार्केट अप साइड पर या डाउन साइड पर आपकी फेवर के अंदर या अगेंस्ट मूव करती है उतना ही स्टॉप लॉस आपको या प्रॉफिट देखने को मिल रहा होता है। और यहीं पर अगर हम इसकी मिसाल लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्कैल्पर हैं और आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, वो हम कंसीडर करते हैं कि आपका स्टॉप लॉस है 10 पिप। अगर आपका स्टॉप लॉस 10 पिप है तो आपको एक स्टैंडर्ड लॉट यूज़ करनी पड़ेगी 10 पिप के स्टॉप लॉस के साथ, ताकि जैसे ही 10 पिप आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो आपके अकाउंट में से $100 माइनस हो जाएं। तो ट्रेडर्स यहाँ पर मैं एक और भी बात बताता चलूँ कि इस फॉरेक्स की मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाना बहुत आसान है, मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो अपनी इक्विटी को स्टोर और सेव करना है। इक्विटी को बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप प्रॉफिट बना सकते हैं, बिल्कुल बना लेंगे, मगर जो अपनी इक्विटी है उसको बचाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस मार्केट के अंदर। अगर आपको ये नहीं पता कि आप अपनी इक्विटी कैसे बचा सकते हैं तो फिर आप शायद इस मार्केट के अंदर ज़्यादा देर ना चल सकें। इस मकसद के लिए जो आपका सबसे पहला स्टेप है वो है कि 1% रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। आप अगर मिनी लॉट्स के हिसाब से चेक करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पहले आपको पता होना चाहिए कि कितना 1% बनता है, दूसरी बात कि कितना आपका स्टॉप लॉस का साइज़ है पिप्स के अंदर, फिर आप उस हिसाब से फाइंड कर लें कि मैं कितनी ट्रेड रखूं कि वो कितने पिप के बाद 1% ऑफ इक्विटी का डिडक्ट हो एक स्टॉप लॉस होने पर। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं समझता हूँ। हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स कौन कौन से होते हैं आपकी जो लॉट साइज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पर ट्रेडर्स हमें दो टर्म्स को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझता हूँ मैं, और इनमें से पहली है अंडर रिस्किंग और दूसरी है ओवर रिस्किंग। यहाँ पर मैंने तमाम पॉइंट्स आपके लिए टाइप कर दिए हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो सके। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अंडर रिस्किंग और ओवर रिस्किंग। अब ट्रेडर्स अंडर रिस्किंग क्या होता है कि आप 1% से कम जो है रिस्क ले रहे हैं एक ट्रेड के ऊपर। तो इस सिनेरियो के अंदर सबसे पहला जो आपको नुकसान होता है वो होता है कि आपके अंदर लालच ज़्यादा होता जाता है। अब देखें कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रेड के अंदर 1% रिस्क ही नहीं ले रहे, देखें ना, जितना आपको रिस्क मिलेगा उतना रिवार्ड भी तो मिलेगा। अब अगर आप एक रिस्क के ही बहुत कम ले रहे हैं तो उसका रिवार्ड भी उसी के हिसाब से बहुत कम होगा। जब रिवार्ड कम होगा तो आपकी जो इंटरनल ग्रीड है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। आप मोर एंड मोर एंड मोर के चक्कर में लगे रहेंगे कि अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, थोड़ा सा और प्रॉफिट अर्न करना चाहिए मुझे। और फिर ये जो आपको मोर एंड मोर ग्रीड है ना आपकी, ये आपको ओवर ट्रेडिंग तक ले जाएगी। एक दिन के अंदर जहाँ पर आपने 2 सेटअप ट्रेड करने थे, आप अपने कमाए हुए प्रॉफिट से सेटिस्फाई नहीं है, आप ये समझते हैं कि ये तो कम है, ये मेरे लिए इनफ नहीं है, तो फिर आप नेक्स्ट ट्रेड लेंगे। नेक्स्ट ट्रेड के अंदर भी अगर आपका टेक प्रॉफिट हो जाता है
तो वेल एंड गुड। मगर मार्केट है 50-50% चांसेस होते हैं हर ट्रेड के कि स्टॉप लॉस हो सकता है, टेक प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर सेकंड के अंदर स्टॉप लॉस हो गया तो अगेन आप थर्ड ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, फोर्थ एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि आप इंटरनली तौर पर सेटिस्फाई नहीं है। तो इस सूरत के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर आपका जो इमोशनल जो आपका डिज़ास्टर है वो आपको ओवर ट्रेडिंग तक ले जाएगा। और ओवर ट्रेडिंग इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है कि मैंने सिंपली ये टाइप किया कि नो वर्ड्स, इसके बारे में तो बात ही नहीं करें। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने ओवर ट्रेडिंग करनी है तो यू शुड गेट आउट ऑफ द मार्केट। ये मार्केट आपके लिए है ही नहीं। फिर आप अगर ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो, या फिर जैसे मैंने पहले आपको एक और पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करके दिया कि अगर आप जो है अंडर रिस्किंग करते हैं, लालच ज़्यादा आती जाती है, और इसी तरह अगर आप इनमें से किसी रूल को वायलेट करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे कुछ लोगों से मुझे सुनने को मिलता है कि ये तो टोटली गैम्बलिंग है, मार्केट डज नॉट वर्क इन दैट वे कि हमने इतने पैसे लगाए थे डूब गए, इतने पैसे लगाए थे डूब गए। बट एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मच डिड यू इन्वेस्ट इन यूर नॉलेज स्किल्स, वो कितनी आपने ली। ट्रेड्स, चार्ट रीड करना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है कि आप इंडिकेटर लगा लें, उससे प्रॉफिट बनाना शुरू कर दें। कोई भी स्ट्रेटजी सीखना बहुत आसान है। तो मगर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये इनफ है आपके प्रॉफिटेबल होने के लिए। तो आपका कोई भी मेथड, अगेन मैं बता रहा हूँ, कोई भी मेथड हो सकता है, मगर आप इन रूल्स को जब तक नहीं फॉलो करते आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स नहीं कहला सकते और आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अब दूसरा जो सिनेरियो है हमारा वो है ओवर रिस्किंग। अब ओवर रिस्किंग भी बहुत बुरी चीज़ है, जैसा कि अंडर रिस्किंग मैंने आपको बताया कि अंडर रिस्किंग आपको ओवर ट्रेडिंग तक ले जाती है। ओवर रिस्किंग जो है वो आपके और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जैसा कि हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पर, कांट होल्ड द ट्रेड, कि जब आप ज़्यादा लेते हैं लॉट साइज़ तो होता क्या है साइकोलॉजिकली कि आप अपनी ट्रेड को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते। जैसे मैं मिसाल दूँ, आपने किसी पॉइंट पर एक सेल की ट्रेड ली तो वहाँ पर मार्केट थोड़ा सा अबव साइड पर मूव हुई। अब अगर तो आपने 1% रिस्क लिया हुआ है तो आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, और स्टॉप लॉस हिट होने से मैं कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरा कितना लॉस हो सकता है, वो 1% है। 1% से ज़्यादा तो आपका अकाउंट नहीं जाने वाला ना। मगर अगर आपने की हुई है ओवर रिस्किंग, हाँ ये भी हो सकता है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है स्ट्रेटजी के ऊपर, आपको बहुत ज़्यादा यकीन है, आप 2% कर लें तो फिर भी आपको समझ आती है कि यार मैंने 2% रिस्क लिया, लेने के बाद मेरा अगर स्टॉप लॉस भी हो गया तो 2% ही लूज़ करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। अगर अब हम देखते हैं नेक्स्ट सिनेरियो जिसको हम ओवर ट्रेड रिस्किंग के अंदर शुमार करते हैं, जो है कि 3% या 4% ऑफ द अकाउंट अगर आपने फॉर एग्जांपल लिया हुआ है रिस्क, तो उस सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि जैसे ही आपका स्टॉप लॉस लेवल तक आपकी ट्रेड जाती है तो आपको फेयर बढ़ने लग जाता है 4%। यानी कि आप दिन में एक ट्रेड लें जिस पर 4% आप जो है वो रिस्क रखें, तो आपको टोटल 3 स्टॉप लॉस चाहिए जिसके अंदर आपका ओवरऑल ड्रा डाउन हिट हो जाए, इसके अंदर आपका ओवरऑल ड्रा डाउन हिट हो जाए एंड यू आर आउट ऑफ द गेम इसके बाद। तो ओवर ट्रेडिंग का एक तो बहुत बड़ा नुकसान ये है कि आप उस ट्रेड को होल्ड ही नहीं कर सकते प्रॉफिट के अंदर। अब ये तो मैंने सिर्फ स्टॉप लॉस का सिनेरियो डिस्कस की ना, अब हम प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। अब वही ट्रेड जिस पर आपने 4% रिस्क लिया हुआ था वो 10 पे मूव की, 20 पे मूव की, जैसे जैसे वो प्रॉफिट के अंदर ज़्यादा मूव करती जाएगी आप होल्ड नहीं कर पाएंगे उसको। आपको लगेगा कि शायद ही ये वहाँ से वापस चली जाए, मुझे कट करना चाहिए, मुझे कट करना चाहिए। आप अपने टेक प्रॉफिट लेवल का हिट होने का वेट नहीं कर सकते क्योंकि आपने रिस्क ज़्यादा लिया हुआ है और आपको ऑटोमेटिकली वो फेयर हो रहा है अंदर ही अंदर। तो ना तो आप टेक प्रॉफिट ठीक से हिट करवा सकते हैं उसका, और दूसरी बात ये कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप 4% एक ट्रेड पर लूज़ करने के बाद नेक्स्ट ट्रेड जो एग्जीक्यूट करेंगे एक दिन के अंदर कम से कम मार्केट को 2 चांस देने चाहिए, 2 ट्रेड्स लेनी चाहिए आपको।
अब अगर नेक्स्ट ट्रेड आप लेते हैं तो उस पर तो आप 1% भी रिस्क नहीं ले सकते। अगर फंडेड अकाउंट की बात करें तो वो 5% ओवरऑल ड्रॉ डाउन होता है। फॉर इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 5% रिस्क ले 5% लॉस कर दिया तो आप आउट ऑफ द गेम है। आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल कर दिया जाएगा। तो अगर नेक्स्ट में आप लेट से आप कहते हैं कि 0.5% मैंने 0.50% रिस्क लिया, तो अब आपकी जो 0.50% रिस्क लेने की दूसरी ट्रेड थी, वो आपको आप सोचें कि कितनी ज़्यादा पिप्स प्रॉफिट के अंदर लेकर जानी है ताकि आपका उस दिन का 4% लॉस रिकवर हो सके। यानी कि आपने जो एक ट्रेड लॉस की 4% पर और उस ट्रेड का 8 गुना ज़्यादा प्रॉफिट आपने कमाना है। तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना हो सकता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है फेयर। जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपने कोई भी ओवर रिस्किंग ट्रेड एग्जीक्यूट की हुई है तो उसके अंदर ट्रेड आपके साइड में मूव कर रही है तब भी आपके अंदर फेयर होगा कि कहीं ये वापस टर्न ना हो जाए। और इसी तरह अगर आपकी अगेंस्ट टर्न मूव कर रही है तो फिर तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा फेयर ऐड होगा ही होगा। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी करेक्शन की है इसके अंदर। तो ओवर ट्रेडिंग की तरफ तो खैर ये नहीं लेके जाती आपको, मगर ये आपको लेस चांसेस प्रोवाइड करती है। उससे क्या मुराद है कि आपने जहाँ पर दिन में 2 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी थी, 3 करनी थी, वहाँ पर आप एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकेंगे। तो इससे आपका चांसेस बहुत कम होंगे। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको अगर थोड़ा सा समराइज़ कर दूँ यहाँ पर, तो ना ही तो आपने ओवर रिस्किंग करनी है और ना ही अंडर रिस्किंग करनी है। इस मेथड को समझें। यहाँ इस पॉइंट्स को वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लें बेशक। अपना लॉट साइज़ निकालना शुरू करें कि मेरा लॉट साइज़ कितना बनता है 1% इक्विटी के साथ। और दूसरी बात ये कि आपने ओवर रिस्किंग नहीं करनी, अंडर रिस्किंग नहीं करनी। 1% पर ट्रेड पर लें। आपकी अगर 60% या 70% भी स्ट्रेटजी है तो आप उसको उस अकाउंट को पास कर सकते हैं अच्छे तरीके से। आप अपना अकाउंट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए अली बैंक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।